सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गुरुग्राम से के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। अस्पताल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर बताया है कि अब उनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है और शरीर में धीरे धीरे ताकत लौट रही है। वांगचुक ने कहा है कि इलाज के दौरान डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ ने उनका पूरा ध्यान रखा, जिसके लिए वह उनका आभार व्यक्त करते हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह दिल्ली के राजघाट के लिए रवाना हो गए हैं, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और लद्दाख लौटने से पहले उन्होंने आंदोलन का समर्थन करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए कहा है कि यह सफलता सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया है कि जनता के आवाज से सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। थोड़ा शांत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। आखिर आज वो दिन आया जब कि मैं इस अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा हूँ। काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, खा रहा हूँ धीरे धीरे और शरीर में भी जान आ रही है। पर अंत पर मैं सबसे पहले बापू को याद करने, महात्मा गांधी को याद करने, उन्हें कृतज्ञता व्यक्त करने, धन्यवाद देने राजघाट आना चाहता था और देश को बताना चाहता था कि उनका बताया जो रास्ता है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही उपयुक्त है जितना कि 100 साल पहले था। दरअसल ये लोग कहते रहे हैं कि ये ऐसे शासन में, ऐसे शासक के साथ ये तरीके नहीं चलते हैं। मेरी समझ है कि ये शासक या शासन से ज़्यादा जनमानस, जनता के दिल तक संदेश पहुंचाता है और कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन हो, वो जनता की सुनते हैं, चाहे मेरी ना सुने या आंदोलन जो करते हैं उनकी ना भी सुने। तो ये जो उनका तजुर्बा था, एक एक्सपेरिमेंट था, उसे फिर सफल होते देखा मैंने। इससे पहले 5-6 सालों में लद्दाख के स्तर पर हम इस प्रयोग का, गांधी जी के इस प्रयोग का उपयोग करते, उस पर अभ्यास करते आए हैं और उसे बहुत उपयुक्त, बहुत प्रासंगिक देखा। मगर मुझे देश के स्तर पर नहीं पता था और इस बार मुझे ये तसल्ली हुई कि ये आज भी देश के स्तर पर 100 साल बाद भी और शायद 100 साल या 1000 साल बाद भी प्रासंगिक रहेगा। इसीलिए मैं भारत की जनता और विश्व की जनता से यही कहूँगा कि वो बापू के दिखाए हुए शांति के रास्ते पे ही अपनी व्यथा, अपनी फरियाद सुनाएं और उसका हल ज़रूर होता है। देर से होता है मगर अंधेर नहीं होता है, ये हमने देखा। एक बार में आप सफल हो ज़रूरी नहीं है, मगर अधिकतर आप सफल होते हैं अगर इस रास्ते पे चलते हुए खुद को पीड़ा दें, खुद के शरीर पे पीड़ा लें और किसी दूसरे को पीड़ा ना लें, तो वो किसी भी कठोर से कठोर दिल को भी पिघला सकता है। ये हमने फिर देखा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस देश की युवा पीढ़ी को, इस देश के जनसाधारण और सभी नागरिकों को, बड़े बूढ़े, छोटे बड़े, और जो आयोजक युवा थे जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीकों से आगे लिया, उन सब का बधाई देना चाहता हूं। हमें ये समझना होगा कि ये अगर हल कुछ हुआ है, कुछ उपलब्धि हुई है, तो वो हमारे बाजुओं की ताकत से या हमारे लाठियों या पत्थर से नहीं हुआ है। ये हमारे शांति की अपील से हुआ है, खुद पर जो हमने पीड़ा ली उससे हुआ है। बल्कि जो लाठियां और पत्थर हैं उनसे तो बात और बिगड़ने का डर था, बहुत डर था, जिसके कारण मुझे ये शांतिपूर्ण पथ को
समय से पहले ही रोकना भी पड़ा, क्योंकि हम सब शांतिपूर्ण रहे। यही मैं चाहता रहूंगा और यही संदेश दूंगा कि ये प्रयोग बहुत ही सफल प्रयोग है। आज के भारत में भी, कल के भारत और विश्व में भी इसी पथ पे हम चलना चाहेंगे और देश को भी यही संदेश देंगे। इसीलिए हम यहाँ पर प्रणाम करने, उन्हें याद करने आए हैं। सर, पूरा जो जर्नी रही, सबसे बड़ा इसमें अध्याय रहा।